दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जानते हैं गुरु मंत्र के बारे में। गुरु मंत्र के क्या प्रभाव होता है, इसके जपने से जीवन में क्या शुभ अशुभ परिवर्तन देखा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। गुरु मंत्र का एक विशेष प्रभाव होता है जो हर विषम परिस्थिति से निकलने का उपाय होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं। नहीं है चैनल पर सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्कंद पुराण के ब्रह्म उत्तरखंड में कथा आती है। काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दशाहर नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें। आखिर वो राजा था। पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नजदीक आ गया। जो ही उसने पत्नी का स्पर्श किया तो ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसके स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वो दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी है। पत्नी नाथ में बाल अवस्था में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वो जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाले बेश्या के साथ और उल्टाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक हैं। और मैंने जो तप किया उसके कारण मेरे शरीर में ओज तेज आध्यात्मिक कण अधिक हैं। इसीलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाले बेश्या के साथ और उल्टाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? रानी, नाथ हृदय शुद्ध होता है तो यो ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वो मंत्र दे दो। रानी, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उसने उनसे प्रार्थना की, उन्हें स्नान आदि से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी से निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी सांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते देखते कोटि कोटि कोए राजा के शरीर से निकल कर पलायन कर गए। काले कोए अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों को तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि से दृष्टाओं के द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संत के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधक को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ संस्कार भी मिट जाते हैं। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति भी निखरती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो निर्गुण मनमुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीर के कुसंस्कार वो काले कर्मों को परमाणु छिन्न होते जाते हैं। थोड़ी देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर सुख से भर गया। अशुभ शुभ अशुभ हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्र ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया। सुमति कुमति सबके उड़ रही है। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप न चाहते हुए कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाली कोई कई बार अच्छा भी करता है तो मनाना
पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। अतः पुरुषार्थ योग करना है कि अशुभ छिन्न होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक परमात्मा प्राप्ति तक पहुँच जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे श्याम, धन्यवाद।